हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है लिंक लिस्ट की? आप लिंक लिस्ट को ग्रो कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। आप क्या कर सकते हो, लिंक लिस्ट में नोड्स को ऐड कर सकते हो और नोड्स को फ्री कर सकते हो यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो आपकी जो मेमोरी वेस्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, या फिर आप कह सकते हो आप मेमोरी वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज जब आपको ज़रूरत है मेमोरी की तब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एलोकेट करा सकते हो, और जब आपको ज़रूरत नहीं है आप उसी के थ्रू फ्री कर सकते हो, और जो आपकी मेमोरी रिजर्व है उसको किसी और के यूज़ के लिए। ओके, तो ये क्या है, एडवांटेज है लिंक लिस्ट की। अब इसके बाद क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस आर क्वाइट ईजियर इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आपको ऐड करना है कोई भी एलिमेंट तो आप क्या कर सकते हो, नोड को ऐड कर सकते हो कहीं पर भी लिंक लिस्ट में। और अगर आपको किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो उस वैल्यू को स्टोर करने वाले नोड को आप इजीली डिलीट कर सकते हो कुछ पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करके। ओके, इसके लिए आपको सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स को शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर सपोज आपको लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में एक एलिमेंट को ऐड करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसा कि आपको एरे के केस में करना पड़ता है। ओके, वही चीज़ यहाँ पे बताइए, देयर इज़ नो नीड टू शिफ्ट एलिमेंट्स आफ्टर द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट। ओके, मीन्स अगर आप सपोज आप स्टार्टिंग पोजीशन से एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा इन केस ऑफ एरे। अगर आप ऐड कर रहे हो तो सारे एलिमेंट्स को वन वन इंडेक्स राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आपको लिंक लिस्ट के केस में नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नोड को ऐड करना है या फिर सिंपली एक नोड को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो आपका डिलीशन और जो इंसर्शन ऑपरेशन है उसको ईजियर कर देता है लिस्ट के अंदर। इसके बाद क्या है, जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक स्टैक, क्यूज, ये आपके इजीली इंप्लीमेंट हो सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के थ्रू आप स्टैक और क्यूज डेटा स्ट्रक्चर को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हो गए हमारी तीन एडवांटेजेस। हम श्रिंक कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन इज easier in case of linked list, and third is we can easily implement data structures like stack and queues using linked list. Okay, now the disadvantages are, लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसा कि आप एरे की अगर बात करो तो आप किसी भी एरे इंडेक्स एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हो सिर्फ उसका सबस्क्रिप्ट वेरिएबल का यूज़ करके। बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट अगर आपको फिफ्थ नोड पर जाना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट नोड से, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ। तो ये आपका जो आपका ट्रैवर्सल टाइम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है इन केस ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, इसके बाद मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द लिंक लिस्ट एज कम्पेयर टू एरे, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंटर्स को हैंडल करना पड़ता है, पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत होती है। लिंक लिस्ट के केस में तो आपकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू एरे। ठीक है, तो यहाँ पर मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एज़ कम्पेयर टू एरे। ओके, थर्ड इज़, यहाँ पर आपको जगह सिंगल लिंक लिस्ट की बात करो तो आप स्टार्टिंग नोड से लास्ट नोड तक जाने का पाथ क्या होता है, अवेलेबल होता है सिंगली लिंक लिस्ट के केस में। बट अगर आप लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पर जाना चाहो तो वो पाथ अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, हम बात करें सिंगली लिंक लिस्ट की, तो उसके लिए या तो आपको डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर आप सिंगली लिंक लिस्ट के केस में रिवर्स ट्रैवर्सिंग नहीं कर सकते। ओके, और डबल लिंक लिस्ट के केस में प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों का पॉइंटर अवेलेबल होता है, तो उसमें आप रिवर्स ट्रैवर्सल भी कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल लिंक लिस्ट आपको रिवर्स ट्रैवर्सिंग की फैसिलिटी नहीं देती। अगर आपको रिवर्स ट्रैवर्सल करना है तो आपको उसके लिए डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करोगे फॉर द बैकवर्ड ट्रैवर्सल पर्पस तो आपके जो नंबर ऑफ पॉइंटर्स है वो बढ़ जाएंगे। तो अगेन वो क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा, या फिर आप बोल सकते हो जो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो जो आपका कोड है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो पहले डिसएडवांटेज क्या है, ट्रैवर्सल करने के लिए किसी भी नोड तक जाने के लिए आपको स्टार्टिंग से उस नोड तक वन बाय वन आना होता है। ओके, सेकंड इज मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि पॉइंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड इज आप रिवर्स ट्रैवर्सल नहीं कर सकते सिंगली लिंक लिस्ट में, क्योंकि उस सिंगली लिंक लिस्ट में बैकवर्ड जाने के लिए कोई भी पॉइंटर
अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए आपको डबली लिंक लिस्ट यूज़ करनी पड़ती है। तो ये है आपकी कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, थैंक यू।